पिछले एपिसोड में हमने पैसों को लेकर निजी जीवन में दादाश्री की प्योरिटी की बातें जानी। औरों के कल्याण के अलावा उनकी और कोई इच्छा ही नहीं थी। तभी तो देश विदेश में होने वाले उनके अलौकिक सत्संग और ज्ञान से लोग जुड़ते ही गए। कोई माणस एक आमे वापरतो નથી। કારણ પુસ્તક મારા ઘરના કપડા મારી જાતિ કમાણી, કપड़ा हमारी जाति कमाना। पैसों के व्यवहार में उनकी खुद की प्योरिटी तो थी ही, लेकिन इसे लेकर सत्संग में होने वाले व्यवहार में भी दादाश्री उतने ही जागृत थे। आज हम इसी के अलग अलग पहलू देखेंगे। एक बार किसी के घर पर सत्संग चल रहा था और वे कागज लेकर बैठे थे। तो दादाजी ने पूछा कि जयंती भाई, ये क्या कर रहे हो आप? तो कहा कि दादा, अगर बड़ा मंडल हो तो उसे आश्रम बनाने के लिए सरकार जमीन दे रही है लीज पर कुछ सालों के लिए, तो हम ये सदस्यों की संख्या बताने के लिए ये कर रहे हैं, पैसे लेकर नॉमिनल। तो दादा ने कहा कि आश्रम जब बनना होगा तब बनेगा, हमें कोई पैसे वैसे लेने नहीं है, सबके पैसे वापस कर दो। पैसों के व्यवहार के लिए दादा ऐसा कहते थे कि हमें किसी से भी पैसे नहीं मांगने। सत्संग में कोई आए तो उसे पैसे की कोई बात नहीं करनी चाहिए। उसके मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे एक भी रुपया देना पड़े। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। पैसा मागवाना ना पाड्या છે કે કોઈ પાસે પૈસા માગવાના નહીં, આપે તે લેવાના। શું કહ્યું? માગવાથી ધર્મ ઉપર સહેજ પણ અભાવ થાય, એ આ ધર્મ નો है ना अद्भुत? ऐसा तो ना कहीं देखा ना सुना। दादा भगवान के अक्रम विज्ञान की अपूर्व समझ से जीवन जीने की नई दृष्टि पाने के बाद सभी के दुख कम होते जाते थे और जीवन सुखमय हो जाता था। और वे भी इस ज्ञान के प्रसार में सहभागी बनना चाहते थे, परंतु दादाश्री का कहना था, सरप्लस होय तो आपजो, सरप्लस વધારાનો હોય તો જ આપજો, કારણ કે જ્ઞાનદાન જેવું કોઈ દાન નથી આ જગતમાં। જ્ઞાનદાન જેવું દાન કોઈ દાન નથી આ જગતમાં। કારણ જ્ઞાન નહીં થોપડી પુસ્તક વાંચે ત્યારે ફેરફાર કેટલો બધો થઈ જાય। એટલી આંતડી ઠરે, પેલા ઠંડક કેટલી થાય। सरप्लस की ही बात करते थे दादा कि अगर आपके पास सरप्लस हो तो इस जगह पर देने जैसा है। मैंने कहा, दादा मैंने अपनी तरफ से एक रकम तय की है। तो पूछा, कितनी है रकम? मैंने कहा कि $1 लाख देने का तय किया है। दादा ने कहा, वाह क्या बात है। मैंने कहा, हाँ दादा, वो तो हर साल देने हैं ना, थोड़े थोड़े करके तो लाख हो जाएंगे मंदिर के काम में मेरी तरफ से, अभी है मेरी शक्ति। हमेशा दादा हमेशा कहते थे कि सभी के संयोग हमेशा अच्छे और सीधे ही रहें। ऐसा कई बार होता भी नहीं है। कमिटमेंट करने के बाद में अगर किसी के संयोग बदल जाएं तो परेशान होकर कमिटमेंट पूरा करना ही है, ऐसा मत रखना। वाह, कितना हल्का कर देते थे महात्माओं के मन को, ताकि उन्हें किसी तरह का कोई प्रेशर ही महसूस ना हो। 1985 में दादाश्री की जन्म जयंती अहमदाबाद में महात्मा अनिला बहन के परिवार द्वारा मनाई गई थी। जन्म शताब्दी आनंदा, भद्रपुरेश्वर मूड दादा, आलोके पड़घाय रे उजवाय अलोकी नरबंका। उस दौरान पूज्य दादाश्री उन्हीं के घर पर ठहरे थे। जन्म जयंती उत्सव पूर्ण होने पर दादाश्री ने अनिला बहन से जो कहा, वो आज भी उन्हें याद है। दादा ने कहा, मुझे आपके घर 2 दिन और रहना है, रसोई का जो भी खर्चा है 2 दिन का
वह मेरा। हाँ, दादा ने दिया था। 2 दिन तक दादा ने सबकी दावत का खर्चा दिया था कि मुझे 2 दिन और रहना है ना नई ही बात, क्योंकि दादाश्री वहां थे तो महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता था और भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। दादाश्री ने इस बात का ध्यान रखा कि अनिला बहन पर अतिरिक्त खर्च का बोझ न आए। दादाश्री की ऐसी भावना थी और वे कहते भी थे कि सत्संग के कार्य सबके सहयोग से होने चाहिए, इसमें किसी एक व्यक्ति का मालिकी भाव नहीं रहना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी सभी का सहयोग होना चाहिए हर काम में। और मंदिर को लेकर भी दादा का ऐसा ही रहता था हमेशा। कोई बहुत बड़ा आदमी ऐसा कहे कि चलो मैं 15 करोड़ दे देता हूं, तो ऐसा नहीं, सभी का सहयोग होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को मालिकी भाव देने की जरूरत नहीं है। हर काम में सबका जॉइंट एफर्ट होना चाहिए, हर एक को लाभ मिलना चाहिए, हर एक का योगदान होना चाहिए। इसके पीछे उनका आशय इतना ही था कि ये मंदिर, ये सत्संग सबको अपने लगने चाहिए। उनके लिए तो महात्माओं की भावना की ही कीमत थी, फिर चाहे 1 रुपया ही क्यों ना दिया हो। इसे लेकर दादाश्री जो कहते थे, आइए जानते हैं महात्मा कन्हू भाई से। दादा कहते थे, हमारे महात्माओं का 1-1 रुपया है ना, 1-1 लाख रुपए के बराबर है। आप कहीं भी और जाओ तो सबसे पहले पैसों की बात होती है। आप पैसे दो, बड़े आदमी हो तो आओ आओ करते हैं। दादा के यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, चाहे छोटे से छोटा इंसान आए। और भौतिक कोई व्यवहार की तो कोई बात ही नहीं थी। कभी किसी से पैसा नहीं लेते थे, पैसे की कोई बात ही नहीं। उनके इसी शुद्ध व्यवहार और ज्ञान का प्रताप है कि आज उनकी स्थूल अनुपस्थिति में भी उनकी ज्ञानवाणी का संकलन करके बनी पुस्तकें पढ़ने वालों के मन में खुद के लिए ऐसी प्योरिटी लाने के भाव जगाती हैं